तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था। तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था, ना था रकीब तो आखिर वो नाम किसका था। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अमेरिका और यमन के बीच इस वक्त आंख मिचौली का खेल चल रहा है। अमेरिका में जायोनियो का पिछलग्गू बनने की होड़ लगी हुई है। यही कंपटीशन चल रहा है, पिछले वाला नेता हमसे ज्यादा जायोनियो का चमचा था या हम। ट्रंप यही साबित कर रहे हैं कि कोई कितना ही बड़ा चापलूस क्यों हो, पर हमसे ज्यादा जायोनी का तलवे कौन ज्यादा साफ कर सकता है। ट्रंप यही साबित कर रहे हैं कि हमने अपनी बेटी ही जायोनियों के हवाले कर दी है, उसकी शादी भी जायोनियों से करा दी। कम से कम सबसे बड़ा चमचा होने का ठप्पा तो उनके ही माथे पर लगना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप अपने माथे पर सबसे बड़ा चमचा होने का ठप्पा बरकरार रखने के लिए यमन पर हमला कर रहे हैं। वो आम लोगों को निशाना बना रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे इजराइल के कंधे पर बंदूक रखकर वो गजा में फिलिस्तीनियों का शिकार करता है। यमन में चलते फिरते आम लोगों पर अमेरिका बम बरसा रहा है, जबकि उसे मालूम है कि यमन के हूतियों के सरकारी दफ्तर कहां है, मिलिट्री ऑफिसर कहां है, यमनी आर्म्ड फोर्स कहां पर है। इसके बावजूद वो आम लोगों को निशाना बना रहा है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने गजा में फिलिस्तीनियों की हिमायत की वजह से यमन पर हमले कर रहा है, बल्कि इससे पहले भी सऊदी अरब के साथ मिलकर यमन पर हमला कर चुका है। पर लड़ते लड़ते सऊदी अरब थक गया था। अंत में सऊदी अरब ने हौती के साथ सीजफायर कर लिया और जंग खत्म हो गई। लेकिन जिस तरह से अमेरिका यमन पर हमले कर रहा है, उन हमलों का मुंह तोड़ जवाब देने में यमन हूती भी अमेरिकन नेवी के लड़ाकू जहाजों को निशाना बना रहे हैं। यहां तक खुद अमेरिकी मीडिया ने भी खुलासा किया है, लगातार हमले के बावजूद भी यमन के हौतियों की मिलिट्री पावर कम नहीं हुई है। खैर, अमेरिका हौतियों पर हमले करके अपने हाथ मल रहा है, पर यमन के हौतियों ने अमेरिका के बड़े बड़े हमलों को नाकाम करना शुरू कर दिया है। अमेरिका आम लोगों को निशाना बना रहा है, ठीक वैसे ही जैसे कि गजा में इजराइल कर रहा है। गजा और यमन पर हमले का पैटर्न यही बता रहा है कि अमेरिका का मतलब ही इजराइल है और इजराइल का मतलब ही अमेरिका है। पर यमन के हूतियों ने जब से अमेरिका का 17वां ड्रोन मार गिराया, तब से ही डोनाल्ड ट्रंप गुस्से से खंबा नोच रहा है। आखिर कैसे अमेरिका के सामने चट्टान की तरह खड़ा है यमन? आखिर कैसे यमन के हूती कर रहे हैं अमेरिका के हमलों को नाकाम? आखिर कैसे यमन के हूती अमेरिका जहाजों को बना रहे हैं निशाना? आखिर कैसे जायोनियों का सबसे बड़ा चमचा बनता जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप? आखिर कैसे अमेरिका के हमलों के बाद भी नहीं झुक रहा यमन? आखिर कैसे अमेरिकी ड्रोन को कबाड़ में तब्दील कर रहे हैं यमन के हूती? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। जुमे के रोज यमनी आर्म्ड फोर्स ने लाल सागर में अमेरिकी जंगी जहाजों पर हमले का ऐलान किया। यमनी आर्म्ड फोर्स ने अमेरिकी जंगी जहाजों पर हमले के लिए अपनी नेवल मिसाइल और ड्रोन यूनिट का इस्तेमाल किया। बाकायदा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन के साथ सीधा टकराव भी शामिल है। यमनी आर्म्ड फोर्स के मिलिट्री प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याहा सारी ने अपने एक बयान में कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान कई क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और 24 घंटे के भीतर यह दूसरा टकराव था। उन्होंने कहा कि यह मुठभेड़ कई घंटों तक चला और हमने हमारे देश पर दुश्मन के 2 हवाई हमलों को नाकाम कर दिया। याहिया सारी ने कहा कि यह एक खास और मिला जुला सैन्य ऑपरेशन था, जिसमें यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन और उसके साथ के जहाजों को निशाना बनाया गया। उनका दावा है कि हमला सफल रहा और यमनी सेना आगे किसी भी चुनौती के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि वे अमेरिकी हमलों का जवाब देते रहेंगे और फिलिस्तीन के लोगों के साथ खड़े रहेंगे। इससे पहले गुरुवार को यमनी सेना ने बताया कि अमेरिका ने 36 हवाई हमले किए थे, जिसमें सना और सादा जैसे इलाकों में लोग मारे गए और घायल हुए। शुक्रवार को भी अमेरिकी गठबंधन ने सादा शहर के पास 2 हवाई हमले किए। सारी ने कहा कि वे अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाते रहेंगे। वहीं अंसारुल्लाह लीडर सैयद अब्दुल मलिक अल हौती ने पूरे खित्ते बढ़ते अमेरिकी इजरायली हमलों को लेकर जुमे को एक टेलीविजन बयान में कहा कि दुश्मन अमेरिका की हिमायत से फिलिस्तीन के मुद्दे को खत्म करना चाहता है। सैयद अल हौदी ने इजरायली शासन पर लेबनान में उल्लंघन बढ़ने का आरोप लगाया। बेरूत, दमिश्क और मुल्क के शाम के दीगर इलाकों पर बमबारी करने वाले इजराइल की पुरजोर मजम्मत की और दुनिया से खासकर अमेरिका और यूरोप के लोगों से गजा में इजरायली जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने की अपील की है और कहा कि गजा में जो कुछ हो रहा है उसे एक नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। अल हौती ने अरब की खामोशी पर भी सवाल उठाया और इसे इंसानी कानून के खिलाफ धोखा करार दिया। उन्होंने कहा कि यह हमले इजरायली दुश्मन के खिलाफ उसी लड़ाई का हिस्सा है। अमेरिका चाहता है कि पूरा इलाका ही इजराइल के कंट्रोल में चला जाए। इसके साथ अल हौती ने 17 अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराने का जिक्र किया और इसे बड़ी कामयाबी करार दिया है। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स ने जुमे को सनसनीखेज खुलासा किया और बताया कि अमेरिका ने यमन में
हूतियों के ठिकानों पर हमले के लिए 3 हफ्तों में हथियारों पर $200 मिलियन से ज्यादा की रकम खर्च की है और अगले हफ्ते तक यमन के खिलाफ ऑपरेशन में कुल $1 बिलियन से ज्यादा खर्च होने की उम्मीद है। इस हमले के लिए बड़े पैमाने पर खर्च के बावजूद अमेरिकी अफसर निजी तौर पर कबूल कर रहे हैं कि अमनी मिसाइल ऑपरेशन को रोकने या उनकी ताकत को कम करने में अमेरिका को ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं हुई। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप यमनी हूती का बहुत नुकसान करने का दावा कर रहे हैं, पर मिलिट्री और खुफिया अधिकारी मानते हैं कि यमन के मिसाइलों और ड्रोनों का बड़ा जखीरा जमीन के भीतर अभी भी महफूज है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बंकरों और छुपे हुए हथियारों के भंडार ने अमेरिकन नेवी और एयरफोर्स के जहाजों के हवाई हमले में मुश्किल पैदा कर दी है। यह ऑपरेशन जो ब्रिटेन के ऑपरेशन से काफी बड़ा है, जिसमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर B-2 बम वर्षक लड़ाकू जेट और पैट्रियट्स और थर्ड समेत एयर डिफेंस सिस्टम शामिल है, जिन्हें मिडिल ईस्ट में तैनात किया गया है। अफसरों ने चेतावनी दी है कि टॉमहॉक मिसाइलों और ग्लाइड बमों जैसे लंबी दूरी के लेटेस्ट हथियारों के भारी इस्तेमाल में अमेरिकन नेवी के स्टोरेज पर दबाव पड़ रहा है। आगे चलकर रूस से ताइवान को लेकर चीन के साथ जंग की तैयारी को मुश्किल में डाल दिया है। वहीं यमन में अमेरिका ने आबादी वाले कई इलाकों को निशाना बनाया। यमन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जुमेरात को बताया कि मार्च से यमन पर अमेरिकी हवाई हमलों में कम से कम 92 लोगों की मौत हो चुकी है और 165 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। वहीं अगर गजा की बात करें तो बीते 24 घंटे के दौरान इजरायली हमले में 86 लोगों की मौत और 287 जख्मी हो चुके हैं। घायलों की संख्या में लगातार इजाफे की वजह से अस्पतालों में भीड़ बढ़ गई है। 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुए इजरायली हमलों में अब तक कुल 50,000 से ज्यादा लोगों को शहादत हो चुकी है। खैर, जंग बराबर वालों से लड़ी जाती है। अगर अमेरिका औरतों, बच्चों और छोटे छोटे दूध मुहे बच्चों से मुकाबला कर रहा है तो ये उसकी बहादुरी नहीं, कायरता है। इसे बुजदिली कहा जाएगा। पर सबसे बड़ा बुजदिल और डरपोक अरब वाले हैं, जो अपनी कायरता को बार बार साबित कर रहे हैं कि उनसे बड़ा बुजदिल कोई और नहीं है। दौलत की चमक ने उनको अंधा कर दिया है। अमेरिका की चमचागिरी ने अरब शेखों को जायोनी गुलाम बना दिया है। इनसे बेहतर तो इनके बाप दादा थे, जो चरवाहा थे, बुजदिल ना थे, लेकिन गोरी चमड़ी ने कुछ ज्यादा ही इनको गुलाम बना दिया था। पर यमन एक अरब होकर इनसे कहीं ज्यादा बेहतर है। बहरहाल, चलते चलते आखिर में दाग देहलवी ने भी क्या खूब फरमाया है। गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात कयामत का इंतजार किया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।